महाराष्ट्र में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, जहां पर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐलान किया गया है। मार्ड ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। तो देखिए, बीएचएमएस सीसीएमपी पंजीकरण विवाद में ये हड़ताल सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं। इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर इसका नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सीसीएमपी यानी मॉडर्न फार्माकोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स वाले होम्योपैथी डॉक्टर्स को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में सशर्त पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक सरकारी संकल्प जारी किया गया था। और एलोपैथिक डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स का तर्क है कि महज 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आधार पर एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति देना मरीज की सुरक्षा से समझौता है। और इसी को लेकर पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल का क्या असर देखने को मिलेगा, जहां पर एमएआरडी ने हड़ताल का ऐलान किया। पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं नियमित रूप से चालू रहेंगी। तो बीएचएमएस डॉक्टर्स के एलोपैथी दवा लिखने का विरोध, रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया के विरोध में भी हड़ताल। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने इजाज़त दी है। तो वहीं बीएचएमएस डॉक्टर सीसीएमपी करने के बाद लिख सकते हैं दवा। क्या है मांग, वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीएचएमएस सीसीएमपी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई है। मार्ड की तरफ से कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही बिना किसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लागू ना हो ये व्यवस्था, ये भी मांग की गई है। मरीजों की सुरक्षा के लिए इसमें रोक जरूरी है। तो मार्ड की मांग क्या है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में क्या क्या बंद रहने वाला है ये भी ज़रा जान लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल आज रहेगी पूरे राज्य में, जिसका असर व्यापक तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। तो क्या है मार्ड की मांग, ये भी लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, रेगुलर ड्यूटी भी बंद रहेगी डॉक्टर्स की आज। तो वहीं इलेक्टिव सर्जरी की भी आज सेवाएं बंद रहेंगी। तो दूसरी तरफ शैक्षणिक गतिविधियां भी आज बंद रहेंगी। तो क्या क्या बंद रहेगा वो लगातार आप देख रहे हैं। पूरे राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा। तो मार्च की हड़ताल आखिर क्यों हो रही है? दरअसल होम्योपैथी डॉक्टर्स को 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के बाद प्रैक्टिस की अनुमति, जिसको लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी करने के बाद लिख सकते हैं एलोपैथिक दवाएं। वहीं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का फैसला ये सामने आया। तो महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का फैसले को लेकर विरोध। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारियां? जाहिर तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर आज बड़ा असर महाराष्ट्र में पड़ने वाला है। क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, आज से महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े सभी लोग हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल बताई जा रही है और इसका सीधा असर ओपीडी पर पड़ेगा। जो बाहर से पेशेंट सुबह के समय जाते हैं ओपीडी में दिखाने के लिए, वो सभी बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ शुरू रहेंगी। खास करके जो मुंबई के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नायर हो, सायन हो, जेजे हो, इस तरीके के जो बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स पर ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। और इसका बेसिक मकसद ये है कि एक तो डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रोवाइड करने में सरकार नाकाम रही है, ऐसा आरोप जो है मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लगाया है मार्ड में। और उसके बाद साथ साथ दूसरा जो बीएचएमएस और इन सब जो डॉक्टर्स हैं, उनको जिस तरीके से एलोपैथ की दवाएं लिखने और उनको ट्रीट के लिए जो फैसला लिया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन को बंद करने की मांग की गई है। तीसरा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मार्ड के जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, उन सब जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी उनकी लगातार मांग रही है कि उसको सुधारा जाए। और उनकी तो कहीं न कहीं कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। इसका सीधा असर, और खास करके इस समय में जब मौसम का मिजाज बिगड़ा है और लोगों को वायरल फीवर सहित तमाम सारी दूसरी दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं,
और ऐसे बिल्कुल में अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है आपने। हम ये क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है और ऐसे में जब स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी तो जाहिर तौर पर इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। निजी हॉस्पिटल में इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा ना अभिषेक, और दूसरी तरफ इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी, ये भी कहा गया है। क्या इन डॉक्टर्स से बातचीत करने की कोई कोशिश हुई है क्या? देखिए, उनको बातचीत करने की सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक ये इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तब तक वो हड़ताल पर से वापस नहीं लौटेंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल पर इसका कोई असर नहीं होगा, प्राइवेट अस्पताल एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में अधिकतर जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे पेशेंट सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते थे। और अगर इस तरीके की सेवाएं प्रभावित होंगी तो इससे खासकर एमएमआर रीजन में काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में सुबह 6 बजे से सरकारी अस्पतालों के बाहर लाइनें लगती थी और क्योंकि आउट पेशेंट्स जो होते हैं, ओपीडी के लोग, वो सब सुबह से लगे होते हैं और ऐसे में जो हजारों पेशेंट सरकारी अस्पताल में फ्री दवाओं या फ्री डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट करते थे वो सब इससे प्रभावित होंगे। बिल्कुल अभिषेक, ये जो हड़ताल है उसका ऐलान आज के लिए किया गया है या जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी फिलहाल उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का लक्ष्य रखा है। हालांकि आज पूरे दिन भर में सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, अलग अलग जो कंसर्न बॉडीज हैं उनकी तरफ से मार डॉक्टर्स से मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी कि ताकि हड़ताल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके और डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे। इमरजेंसी सेवाओं में सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को देखा जा सकता है, जबकि मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो ओपीडी के थ्रू आते हैं और ओपीडी पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ जो इमरजेंसी में जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को छोड़ करके जो प्री शेड्यूल्स ऑपरेशन थे उन सबको कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। तो निश्चित इससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारियों के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए।